हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोच पट्टी। क्योंकि मैं जो सोचती हूँ वो सच हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो करोड़पति बन जाएगी, अंबानी से ऊपर निकल जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरी वो ही बातें सच होती है जो नेगेटिव हो। पॉजिटिव बातें कभी सच नहीं होती। मतलब मैं बोलूँ चाय चाहिए तो भाई गैस पर चाय उबल रही मिलेगी। हाँ हाँ, पर असली खतरनाक सोच सुनो। एक दिन मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, ऊपर पंखा घूम रहा था। मैंने सोचा अगर ये पंखा किसी के ऊपर गिर जाए तो क्या होता होगा, क्या फील होता होगा। बस भगवान ने सोचा चलो इसी पर ट्राई करते हैं। पर साला मेरा भाई उसके नीचे बैठा हुआ और मैं दूर बैठी हुई थी, पर वो आकर मेरे ही ऊपर गिरा। सब लोग डर गए, मैं बच गई। और मैं सोच रही थी वाह, मेरे नेगेटिव थॉट्स कितने जल्दी सच हो जाते हैं। जब भी हम बीमार पड़ते थे डॉक्टर घर पर ही आ जाते थे, तो मैंने सोचा अरे यार हॉस्पिटल कैसा होता होगा, मैंने तो आज तक नहीं देखा। बस फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद मैं सीरियस हो गई और एम्बुलेंस में ऐसे निकल रही जैसे भाई कोई बारात निकल रही हो। साथ में खुशी भी थी और दुख भी था। खुशी इसलिए थी कि हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, और दुखी इसलिए थी कि ज़्यादा सीरियस हो गई, कहीं मर नहीं जाऊँ मैं। बीमारी क्या है आपको? बीमारी नहीं डॉक्टर साहब, क्यूरोसिटी है, क्योंकि हॉस्पिटल देखना था बस। मैंने जब पहली बार हॉस्पिटल देखा, भाई ये तो मॉल से भी बड़ा है। अंदर सब वाइट कोट में लगा, सब बेटर है। अरे बहन, कैफे में मोमोज भी मिलते हैं क्या? मोमोज नहीं, इंजेक्शन मिलते हैं। अरे तो बिना सॉस के क्यों दे रहे हो? मेरे मोहल्ले में एक लड़का रहता था, पहले तो वो मुझे नॉर्मल लगता था। एक दिन ना उसने ऐसी हरकत की ना, मैं बस कंफ्यूज्ड हो गई। दुकान वाले भैया मुझे ना वो चिप्स वाले पैकेट देना, और मैं लेके घर पे आ गई। अगले दिन मैं फिर गई तो वो वहीं पर खड़ा हुआ था। मैंने दुकान वाले भैया को बोला, तभी वो लड़का झट से आया, दुकान वाले भैया से पैकेट ला के आता है और स्टाइल मार के मेरे को दे देता है, लो तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे मांगा क्या? रुको मैं मेरे भैया को बताऊंगी कि तुमने चिप्स का पैकेट दिया। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ तुम। भाई भाई सुन, मोहल्ले के लड़के ने मेरे को चिप्स के पैकेट दे दिए। भाई उसको डरा धमका, तेरी बहन को उसने कुरकुरे दिए। अरे तो पागल, ये तो अच्छी बात है ना, तेरे को फ्री में कुरकुरे मिल रहे हैं, ले लिया कर। अगर नहीं खबा रहे तो मेरे को ला के दे दिया कर। भाई ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मेरे को लगा तुम मारोगे उसको, धोगे। इतने कुरकुरे खाने का मन हो रहा है ना तो लड़की बन के चले जाओ, बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद ला के दे देगा तुमको। तो मेरी क्लास में एक लड़का था जिसे मैं बहुत लाइक करती थी। एक बात बताऊँ, किसी से बोलेगी तो नहीं ना? सही में पक्का नहीं बोलेगी ना? हमारी क्लास में जो लड़का है ना, मुझे बहुत पसंद है। उसकी स्माइल देखते ही दिल में से लाइट जलती है ना, जैसे पूरी दिल्ली की बिजली मेरे दिल से ही निकलती हो। हाँ हाँ पता है, तू रोज उस लड़के को ऐसे देखती है जैसे लड़का नहीं, पानी पूरी का ठेला खड़ा हो। वैसे देख, कभी वही लड़का तुझे ही घूर रहा है और तेरी तरफ ही आ रहा है। लगता है आज पक्का आई लव यू ही बोलेगा वो। अरे वाह, मैं क्या बोलूँ फिर? हाँ बोल दूँ? मुझे तुमसे कुछ कहना है, आई लाइक यू। हे भगवान, सपना सच हो गया। ये दिन तो फिल्म में दिलवाले दुल्हनिया से भी बड़ा है। हाँ आई लाइक यू, क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो। क्या बहन? ये लड़का तो मुझे शादी के मंडप से उठाकर सीधा राखी के मंडप पे बिठा गया। सुना ना, उसने साफ कहा तुम मेरी बहन जैसी हो। मुझे लगा आज प्यार का गुलाब खिलने वाला है, लेकिन यहाँ तो राखी का धागा बन गया। साले ने मुझे गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, सीधा बहन बना गया। कोई बात नहीं, अब से उससे राखी भैया बुलाना और उससे सारे होमवर्क भी करवाना और गिफ्ट वगैरह भी लेना, पैसे भी लेना। हाँ, और कल मैं उसे कहूँगी भैया मेरी कोचिंग की फ़ीस भरनी है, मेरी कोचिंग की फ़ीस भर दो ना। देखो भाई, मेरी लाइफ तो वैसे ही फ्री में कॉमेडी सर्कस है। अब मैं क्या करूँ, भगवान ने मुझे पतली वर्जन बना के भेजा है। मतलब इतना पतला कि लोग मुझे देख के कहते हैं अरे बेटा हवा से बच के रहना, कहीं उड़ नहीं जाए तू। मतलब क्या है ये? मेरी क्लास में सारे बच्चे टिफिन खोलते थे, किसी के पास पराठा है, किसी के पास आलू पूरी और मेरे पास 2 बिस्किट, क्योंकि मम्मी बोलती थी ज़्यादा मत खा, तू वैसे ही पतली है, मोटी हो जाएगी। जो पहले से ही मच्छर जैसा हो वो और पतला क्या होगा। फिर खेलकूद का टाइम आता था, सब बच्चे कबड्डी खेलते थे। मुझे पकड़ना आसान नहीं होता था, क्योंकि मैं ऐसे निकल जाती थी जैसे सिलेंडर से गैस निकल जाती हो, कोई पकड़ ही नहीं पाता था। लेकिन दिक्कत तब आई जब टीम वालों ने मुझे बोल दिया तू रस्सी कूद ले, तेरे लिए यही ठीक है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक करना तुम्हारी मजबूरी है, शेयर करना तुम्हारी जिम्मेदारी और सब्सक्राइब करना तुम्हारी आदत बन जानी चाहिए, वरना गब्बर आ जाएगा और बोलेगा कितने सब्सक्राइबर थे रे।